के कौन से मकामात से। आप लोगों ने अपना मैप अपने सामने रखना है, बिल्कुल, ताकि आप लोग को मकामात आप, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा ऐसा है, ये सारे बच्चों को पता होगा, मुझे आइडिया है। आप सबको पता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया क्या है। अच्छा, मुझे कौन बच्चे बता सकते हैं? चलिए, पहले तो मैं ही शुरू करती हूँ, फिर आप लोगों से पूछूंगी, और आप लोगों ने बड़े अच्छे बच्चों की तरह मुझे साथ साथ बताते जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी बातों ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर की है। बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है? बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही, सारे बच्चों को? अलीशा, फातिमा, हाँ जी। स्क्रीन नजर हाँ आ रही जी। है? बच्चों को हाँ स्क्रीन जी नजर आ टीचर। रही है? हाँ जी दिख रही है। आ रही है, आ रही है, शाबाश। तो आप लोग देखें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मरतबा आया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 43 मरतबा आया है, 43 टाइम्स। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में 43 मकामात पर आया है। ठीक है जी, जिसमें हम देख सकते हैं सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह नाम, सूरह राफ, सूरह तौबा, और बहुत सारी सूरतें हैं। यहाँ से आप लोग नाम पढ़ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला ये स्लाइड आप लोगों के साथ, ये पेज शेयर भी कर दूंगी। अच्छा, अब बच्चे मुझे बताएं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कौन सी बात ऐसी है जो मशहूर है, जो हम सब सुनते हैं, जब हम किस्सा अंबिया पढ़ते हैं तो हमें पता होता है, और हमें हमारे अम्बिया को बताते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा मुझे पता है, हफ्सा बेटी ने अभी अभी किस्सा अंबिया का कोई कोर्स किया है ना? हफ्सा, किया आपने? क्या? आपने अभी अभी कोई किस्सा अंबिया का कोर्स किया है, कोई पढ़ाई की है ऐसी? नहीं मिस। नहीं किया, अच्छा। चलिए, किस बच्चे से पूछिए किसको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ पता है? अनीशा बेटी बताएंगी। अनीशा बेटा, आप बताइए मुझे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानती हूँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात जानती अनीशा हूँ। बेटी बताइए। किश्त मतलब उनकी जो किश्ती थी बोट थी उसके बारे में। मैं बता दो। इन वन एक जगह में परिंदे रहते थे, एक जगह में जानवर रहते थे, और एक जगह में इंसान रहते थे। एक उनकी जगह इंसान रखे थे, कश्ती हजरत नूह देखिए, अलीशा बेटी ने हमें बताया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कितनी बड़ी कश्ती थी, और उसके मुख्तलिफ जो थे वो उसके स्टोरीज भी थी उस कश्ती की। ठीक है, उसके दर्जे भी बने हुए थे, उसके अंदर मल्टीपल स्टोरीज टाइप कश्ती थी, बहुत बड़ी थी, बहुत वसी थी, उसमें जानवर, परिंदे, इंसान, बहुत सारी चीजें हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सवार करवाई टीचर। थी। ये बात बताई हमें अलीशा बेटी ने, और प्यारी सी वजिया फातिमा ने हाथ खड़ा किया था कि मैं भी बताना चाहती हूँ। जल्दी बताएं, आपको वजिया फातिमा क्या पता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में? वजिया बेटी। वो 900 साल के लिए, हर किसी 950 साल के लिए वो हर किसी से कह रहा था कि अल्लाह की बात मानो, और फिर किसी ने नहीं उनको ट्रस्ट किया। वेरी गुड, वेरी गुड। वजिया फातिमा ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत जबरदस्त बात बताई कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने करीबन 900 बरस अल्लाह ताला की तरफ दावत दी, तौहीद की तरफ दावत दी कि एक अल्लाह की इबादत करो। उनकी कौम भी बुतों की इबादत करती थी, उनकी कौम भी जो थी वो एक अल्लाह की इबादत करती थी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को कहते थे, देखो ये शिर्क है, ये गंदी बात है, ये गलत है, नहीं करो, एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन और थोड़े से लोग थे जो उन पर ईमान लेके आए, जिन्होंने उनकी बात मानी। ज्यादातर लोगों ने कुफ्र किया और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। ईशा बेटी ने बहुत अच्छा बताया, वजिया फातिमा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया। हफ्सा ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हफ्सा बेटी, आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या जानती हैं, बताइए जल्दी से। उन्होंने अपने बेटे को भी कहा था कि आज, लेकिन उसने कहा कि मैं तो मतलब बहुत अच्छा क्लाइंब कर लेता हूँ, मैं ऊंचे से पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं पानी से बच जाऊंगा, लेकिन वो भी डूब के मर गया। बिल्कुल ठीक। देखिए, हफ्सा और बेटी फिर को कितनी हजरत जबरदस्त, कितनी अच्छी बात पता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जो तूफान नूह के वक्त एक पहाड़ के ऊपर खड़ा था, एक टीली सी ऊंची जगह पे खड़ा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया कि आ जाओ, आज अल्लाह की तरफ से है ये अजाब, ये जो बारिश हो रही है, ये तूफान आ रहा है, इसमें कोई नहीं बचेगा, सिवाय वो लोग बचेंगे जो कहाँ पर होंगे,
जो इस कश्ती में सवार होंगे। तो भाई प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बेटे, आ जाओ, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, शिर्क छोड़ दो, इस कश्ती में सवार हो जाओ। लेकिन उसने बात नहीं मानी और उसको भी सैलाब ने पान था उसमें, वो भी बर्फ। अच्छा जी, और किसी बच्चे को और कुछ पता हो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में? और टीचर भी हजरत मुस्फिरा, नूह ने मुस्फिरा कहा बेटी था। ने हाथ खड़ा किया है जी। मुस्फिरा, आप बताइएगा। मुस्फिरा, मुस्तबशिरा, हाँ प्यारे बच्चों, क्या बताया आप लोगों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में? जल्दी से बताएं, फिर हम अपने मैप्स देखना शुरू करें। शाबाश। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि कश्ती बनाओ। बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला ने उनको कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। वेरी गुड, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, यहाँ पे कोई प्यारा सा बच्चा अकलीमा के नाम से आया हुआ है, तो कौन बच्चा है ये? अकलीमा। टीचर उन्होंने जी आपका। ये आज इतने ज्यादा साल अंडों गई जा रही थी ना। लेकिन सिर्फ 80 लोग ही मुसलमान हुए। जी, ठीक हो गया। ठीक, अफसर शाबाश। अकलीमा के नाम से कौन बच्चा है? जल्दी से अपना आईडी अपने नाम के साथ करें। सब बच्चे क्लास में अपने नाम के साथ एंटर हुआ करें। शाबाश। यकलीमा नाम के साथ जो भी बच्चा है अपनी आईडी करें, या मुझे कम से कम माइक खोल के अपना नाम बताएं, ये कौन बच्चा है? हरी आप। अच्छा भाई प्यारे बच्चों, ऐसे आप लोग अपने नामों के साथ नहीं आएंगे ना, और जिन बच्चों का मुझे आइडिया नहीं होगा कि ये कौन बच्चा है, मैं क्लास में से जो है ना रिमूव कर दिया करूंगी। फिर ये गलत बात है, आप लोगों ने अपने नाम से आना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कौन बच्चा कहाँ पर है। नुसीबा, नुसीबा क्या हाल है आपका? नुसीबा, हाँ जी, हुरैन, हुरैन देखें, हुरैन आई है यस आपकी, मैम। अच्छी बच्ची है हुरैन। आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या पता है? जल्दी से बताइए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी। यस, आयशा, आयशा भी हमारे साथ आ गई हैं। चलें जी, अब आप लोगों की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी है माशाल्लाह, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे जो ये अतलसुल कुरान की क्लास है, इसमें जीनियस बच्चे हैं, सारे सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, कि जिनको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों का पता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ आपने बताया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस, 950, थोड़ा सा टाइम होता है, ज्यादा से टाइम होता है? क्या ख्याल है बच्चों का? 900 साल थोड़ा टाइम है, बहुत ज्यादा ज्यादा, टाइम है ये? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा टाइम है ये, बहुत ज्यादा। इतना अरसा वो लोगों को बताते रहे, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, अच्छे काम करो, गलत काम नहीं करो। लेकिन कम लोग ईमान लाए और ज्यादातर लोगों ने बात नहीं मानी। ठीक हो गया, यहाँ तक बच्चों को अब समझ में आ गई बात। और इन्हीं सारी बातों का जिक्र कुरान पाक के ये जो 43 मकामात हैं, जिसकी लिस्ट आप लोगों के सामने भी है, इनमें अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का और तूफान नूह का और कश्ती का और इन सब चीजों का जो है वो जिक्र किया है। बच्चों, 950 बरस हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते रहे, कभी चुपके चुपके, कभी राजदाराना तरीके से, कभी सब लोगों को इकट्ठा करके, हर तरह से उन्होंने एफर्ट की, लेकिन लोग उनकी बात, कम लोगों ने बात मानी, ज्यादातर लोगों ने कुफ्र किया, बात मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह पाक ने उनको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती बनाएं, एक बहुत बड़ी कश्ती जो है वो आप बनाएं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से वो एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार की। लोग कश्ती जब उनको बनाते देखते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि ये बूढ़ा आदमी जो है ये अब इस वक्त क्या कर रहा है, और ये जो है ये इसको तो पागल हो गया है, मजनून हो गया है, गलत गलत बातें जो हैं वो लोग उनके बारे में करते हैं। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, तो वो अपनी कश्ती जो है वो उसको बनाने में मसरूफ रहे। और एक दिन ऐसा आया कि उनकी कश्ती जो है वो मुकम्मल हो गई, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से दुआ की कि या पक परवरदिगार, ये जितने काफिर हैं आप इनको जमीन पर चलता फिरता ना छोड़िए, क्योंकि ये और लोगों को भी गुमराह करेंगे, और जो लोग जिन जो ईमान लाए हैं
उन सबको आप माफ कर फरमा दीजिए और मुझे उन्हें लैपटॉप पे उन करना है। काफिरों से निजात अता कीजिए। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। और हुआ क्या कि बहुत सारे बादल जो थे वो घिर कर आ गए बेशुमार। और एक औरत जो थी वो रोटी पका रही थी तंदूर में। तो तंदूर में आमतौर पे क्या होता है, तंदूर में क्या चीज जल रही होती है? हाँ, तंदूर देखे हुए हैं बच्चों ने? आग देखे होंगे, आग। आपने बताया तंदूर के अंदर तो आग होती है, लेकिन उस औरत के वो जो तंदूर था उसमें से पानी उबलने लगा, उसमें से पानी मैम निकलने लगा। आग। तो वो घर से घबरा के भागी। और क्या हुआ कि आसमान से भी बारिश होने लगी और उस तंदूर से भी पानी उबलने लगा। तो हर तरफ देखते ही देखते पानी ही पानी हर तरफ। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी जो है वो इकट्ठा हो गया। और उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, जो ईमान वाले लोग थे, उनको हुक्म दिया कि आप इस कश्ती में सवार हो जाएं। वो लोग उस कश्ती में सवार होने लगे। साथ ही आपने मुख्तलिफ जानवरों और परिंदे जो थे वो भी आपने उस कश्ती में सवार करवाए। और जैसा कि अभी बेटी ने बताया भी कि उनका जो बेटा था वो एक ऊंचे पहाड़ पे खड़ा था, आपने उसको भी आवाज दी लेकिन वो आपके साथ सवार नहीं हुआ। और फिर ये कश्ती जो है ये आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी और बारिश, आसमान से भी पानी बरसता रहा, जमीन से भी पानी निकलता रहा, हत्ता कि हर चीज पानी में डूब गई। आप जरा अंदाजा लगाइए, जिस वक्त बारिश का मौसम होता है एक हद तक तो बारिश अच्छी लगती है, मजेदार लगती है, खूबसूरत लगती है, हमें मजा भी आता है। लेकिन बारिश बहुत तेज हो जाए, तूफान बहुत तेज हो जाए, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स आती हैं? अंधेरा हो जाए, बिल्कुल आवाजें भी अजीबो गरीब हों और पानी बहुत ज्यादा हो, गली में बाज़ औक़ात होता है ना, हमारी सड़कें और गलियां बहुत ज्यादा भर जाती हैं पानी से, उस वक्त आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती है? हुरैन, क्या आप मुझे बताएंगे कि बहुत तेज बारिश हो रही होती है जिस वक्त और बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है और आवाजें भी बारिश की अजीबो गरीब होती हैं, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? कि मैं हुरैन। बारिश में ना नहाऊं। तो उस वक्त हमें क्या होता है, वो जो हमें शुरू में तो बारिश का एक मजा आ रहा होता है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, हमें एक अच्छी लगती है चीज। लेकिन फिर उसके बाद हमें खौफ सा भी भी महसूस होने लगता लगता है, है। हमें डर सा भी लगने लगता है। तो ये जो थी बारिश, ये तो बहुत ही खौफनाक बारिश थी। और इसमें तो क्या हो रहा था कि लोगों के घर, लोगों की चीजें, लोगों के बड़े बड़े महलों जैसे लोगों के घर और खूबसूरतियां और वो सब कुछ क्या था कि वो सब कुछ डूब रहा था, उनके हाथों से निकल रहा था। और बहुत सारे जो किस आपको लोग बात थे वो आ उसके रही है? अंदर। हाँ जी, आ रही बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ये सारी है। यस आ मैम। रही है, तो वो उन लोगों के सब, वो उन लोगों की सारी चीजें जो थी वो उसके अंदर डूबने लगी। और वो अस्सलाम जो वालेकुम कश्ती मिस। थी, वालेकुम अस्सलाम, और वो कश्ती वो चल लगी और एक बहुत बड़ा वो ये साथ जाकर रुक गई कश्ती। और फिर आसमान को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बारिश बरसाना बंद कर दे, जमीन को भी हुक्म दिया कि पानी इसमें से निकलना बंद हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता वो जो बारिश हो रही थी वो भी थम गई, जमीन से नहीं निकलना भी बंद हो गया, जगह होने लगी। और वो जो लोग कश्ती में सवार वो नीचे आए और उन्होंने फिर वहां पर जगह आबाद की। ये सब तौहीद परस्त थे। और उनसे फिर आगे नौ इंसानी का जो सिलसिला है वो चला है। और फिर उनकी जो बच्चे हैं वो सारी इस वक्त सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारे वाकयात कहाँ पेश आए थे। अब आप लोग देखें, बच्चों के पास मैप है, जरा सारे बच्चे मैप खोल लें अपना। और एक इलाका तलाश करें कि हम देखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए थे और वो जो 900 बरस आपने तबलीग की वो आपने कहाँ की। आज से तकरीबन 7,000 साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम कब इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं? 7,000 साल पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम 7,000 साल पहले कहाँ पर आए? इराक में माबूस फरमाए गए। इराक में आए। इराक ढूंढने सारे बच्चे कहाँ है? अपने अपने आप लोगों के पास मैप्स है ना, मैप्स पे देखें इराक कहाँ है। सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया अलग मुल्क है, इराक अलग मुल्क है। इराक तलाश करें कहाँ है। मैम मुझे मिल गया। जस्ट। मिल गया, वेरी गुड। जस्ट। ये देखें, ये है इराक। आप देखें स्क्रीन पे, देखें ये इराक है। ये साथ आपको दरियाए फरात नजर आ रहा है? आ रहा है नजर?
ये इराक का इलाका है, जिसका अभी जो शहर है उसको कहते हैं कूफा, और यहाँ टीचर कौम नूह आबाद थी, इराक में दरियाए टीचर दजला और फरात के किनारे। जी टीचर जो यस हजरत मैम। जो हजरत इदरीस थे वो भी इराक से गुजरे थे जब वो चल रहे थे। जी बिल्कुल, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो भी हमने कल पढ़ा था कि उनका ताल्लुक भी इराक के इलाके से था। अभी हमने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी इराक के इलाके में आए हैं। अभी आप लोग और भी बहुत सारे आगे पैगंबर पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक उसी इलाके से है। और फिर आगे आप लोग एक चीज जहन में रखिएगा, आगे एक और बहुत अहम इलाका है, अहम जगह है, जिसका नाम है फलस्तीन, जिसे कहते हैं अंबिया की सरजमीन। आप लोग देखेंगे कि सार तकरीबन अंबिया जिनका जिक्र हम पढ़ेंगे उनका कोई ना कोई लिंक जो है वो सरजमीन फलस्तीन के साथ जाके जुड़ेगा। जैसा कि कल हमने हजरत इदरीस का देखा, वो भी उसी इलाके से गुजर कर गए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में एक रवायत ये मिलती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो ताबूत था, जस्ते खाकी जो था, वो इस तूफान नूह के वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में जो था वो महफूज कर लिया, और उनको फिर बैतुल मकदस में जो है वो उनको वहां पे दफन किया गया दोबारा। ठीक है, ये रवायात भी हमें मिलती हैं। अच्छा, अब बच्चों ने ये बहुत अच्छा, ये जिस बच्चे ने ये लिंक निकाला है ना, कि कल हजरत इदरीस का भी हमने पढ़ा इराक के हवाले से, वेरी गुड। ऐसी चीजों को लिंक किया करें आपस में, शाबाश, ये बहुत अच्छा जहीन बच्चा है जिसने ये बात की है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं, ये जनूबी इराक में कौम नूह का इलाका, जिसे आजकल कूफा कहा जाता है, यहाँ पर कौम आबाद थी। यहाँ पर आपने 900 साल जो है वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। जी बेटा। टीचर यस। बेटा बात करें ना, टाइम थोड़ा होता है क्लास का, जल्दी से बात किया करें। टीचर टीचर जो बच्चा कर रहा है वो जल्दी से बात करे, क्या पूछना है। चलें जी, आगे देखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो थे ना बच्चों, टीचर जहाँ पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, ये टीचर इलाका तकरीबन 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। ये सारा इलाका जो आप लोग देख रहे हैं, ये इतना, यहाँ सारे इलाके पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। ठीक है, और जिस वक्त तूफान आया है तो इस सारे इलाके में आया है। तूफान ने नूह का जो अजाब था, ये दजला और फरात की वादी, यहाँ पर आप लोग सारे बच्चे जिनके पास मैप है वो जरा देखें, आप लोगों को दरियाए फरात लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये देखें मेरे मैप पे तो है ये दरियाए फरात। किस किस को अपने अपने मैप पे दरियाए फरात मिल गया है? बोले जी। जी दरियाए फरात किस किस को मिल गया? हफ्जा को मिल गया, और किसको मिल गया? ईशा। टीचर और अलीशा किस? को मिल गया। अलीशा को मिल गया, वेरी गुड। और किसको मिल गया? अलीशा, शाबाश, वेरी गुड, माशाल्लाह। और किसको? मरियम मिला कि नहीं? जैनब को मिला? हुरैन को मिला कि नहीं? मुस्फिरा को मिला कि टीचर नहीं? दरियाए फरात ढूंढे जल्दी से। दरियाए फरात टीचर और दरियाए दजला, ये इन इलाकों में तूफान आया था। ठीक है, इराक में, इराक में आबाद थे। कौम जो थी वो इराक में आबाद थी, मौजूदा कूफा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये इराक, दरियाए फरात और दरियाए दजला। ये अजीम अजाब जो था, तूफान नूह का अजाब जो था, ये दजला और फरात की वादी में नाजिल हुआ। और एक और आप लोगों को मजे की बात बताऊं कि तूफान नूह का जिक्र सिर्फ कुरान पाक में नहीं है। तूफान नूह का जिक्र जितने अक़वाम हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो ईसाई हैं, क्रिश्चियन, ज्यूस, हिंदूज, इसके अलावा और जितनी भी कौमें हैं, सब कौमों में तूफान नूह का जिक्र मिलता है। सब पुरानी किताबों में कौमें तूफान नूह का जिक्र मिलता है। और जो मुहक्किकीन हैं, जो अर्जियात का इल्म जो लोग रखते हैं, उन लोगों ने इन इलाकों में खुदाइयां वगैरह की हैं और उन्होंने देखा है, और वो भी यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पर एक अजीम, बहुत ज्यादा जो स्ट्रेंथ वाला तूफान था वो यहाँ पर आया है। अच्छा, अब जब ये तूफान आया ना बच्चों, तो कश्ती जो है वो यहाँ से चल पड़ी। यहाँ पर आप आते हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, कश्ती यहाँ से चली 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 चली, कहाँ पहुंची?
ये देखें, ये है कोहे जूदी, और ये कहाँ मौजूद है? ये तुर्किया में मौजूद है। अब बच्चे जो है ना, वो अपने मैप पे तलाश करें तुर्किया, तुर्की, तुर्किया का नाम सुना हुआ है? हाँ बस खत्म होने वाला तुर्किया। किस किस को तुर्की मिल गया? इंग्लिश में जिन बच्चों के पास है टर्की लिखा हुआ होगा। मैम मुझे आयशा को मिल गया, वेरी गुड, शाबाश आयशा, गुड। और किसको मिल गया? ये जिन बच्चों के पास मैप्स हैं खोल के रखे ना सामने। मिस मुझे मिल गया। हुरैन को मिल गया, शाबाश हुरैन। और किसको मिल गया? अपने अपने मैप्स खोल के सामने रखें और तुर्किया तलाश करें कहाँ है। तुर्किया में एक पहाड़ है जिसका नाम है जूदी, कोहे जूदी। इस पहाड़ का जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। ये जो अभी हमने कहा ना 43 मकामात पे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, तो उसमें हमें जूदी पहाड़ का लफ्ज जो है ये कुरान पाक में भी मिलता है कि हजरत कुरान करीम के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर उतरी। ये है कोहे जूदी। ये देखें, यहाँ कौम आबाद थी। वो कश्ती चली है चली है चली है, ये दरियाए दजला, इसका पानी बढ़ गया चढ़ गया, ये दरियाए फरात, इसका पानी तेज हो गया शदीद, सारा इलाका पानी में क्या हो गया? गर्क हो गया। ठीक है। और बच्चों को टीचर नजर आ रहा है? और जो कश्ती टीचर थी वो चली, और कश्ती कहाँ पहुंच गई जाकर? कश्ती पहुंच टीचर गई कोहे, जी बेटा, ये मैं कोहे जूदी पे। कि मेरे पास मैप नहीं है, पर मैं मंडे को ले आऊंगी। हाँ जी जरूर, मैप आपने जरूर लाना है, क्योंकि आपको होमवर्क भी मिल रहा है मैप के हवाले से। और घर में आप लोगों के अपने पास मैप नहीं होगा तो आप लोगों को काम करने का मजा नहीं आएगा। आप मैप ले आए। टीचर मैप मेरे आप पास लोगों को लेकिन वो किसी ना भी स्टेशनरी की, पर्पल अच्छी टाइप स्टेशनरी का है। की दुकान से मिल जाएगा। और ये बहुत महंगा भी नहीं होता, 100-150 तक में आराम से मिल जाते हैं बड़े बड़े मैप्स पूरे। टीचर वॉल साइज मैप आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, ये अब आप बच्चों ने देख लिया कि ये कश्ती कोहे जूदी पे रुकी थी, और उसके बाद यहाँ पर ये लोग जो हैं वो उतरे हैं, और फिर इन्होंने आबाद किया जमीन को दोबारा अल्लाह के नाम के साथ। लेकिन फिर इन लोगों की औलाद में से अगेन कुफर करने वाले लोग जो थे वो थे गुनहगार, जो थे वो थे, फिर वो अपनी हद से बढ़ते गए। और आज फिर हम देखते हैं कि जमीन पर तौहीद के मानने वाले भी हैं, और जो लोग कुफ्र कर रहे हैं वो भी आबाद हैं। तो अब इस वक्त रुए जमीन पर जितने लोग हैं वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद। ठीक है जी। अब बच्चों को समझ आया? अब जल्दी जल्दी मुझे जरा आंसर करने हैं सारे बच्चों ने। मुझे जिस बच्चे से जो बात पूछूं वो उसने फटाफट मुझे बताना है। हुरैन, हुरैन आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में कहाँ कहाँ आया है? कहाँ कहाँ से मुराद है? कितनी मर्तबा आया है? कहाँ कहाँ तो अभी फिलहाल आप नहीं बता सकते। हुरैन बेटी, कुरान करीम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किन किन मकामात, कितने मकामात पर आया है? नो 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 नो, इट्स नॉट 23। अच्छा जी, कोई और बच्चा जिसको याद रहा हो? 40। हुरैन लुकमान बता दें। 43 हुरैन 43 43, 43 मकामात पर आया है, शाबाश, ये बात ठीक हो गई। अच्छा आप ये बताएं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने बरस तबलीग की, कितने बरस उन्होंने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया? अलीशा बेटी आप बताइए। 905 हाँ करीबन 900 बरस, 950 मिलता है हमें, करीबन 900 बरस के आगे पीछे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया। मुस्फिरा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम किस इलाके में माबूस हुए? इस वक्त दुनिया का वो कौन सा इलाका है जहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए थे? मुस्फिरा बताइएगा। फिर मैं बताऊं। हफ्सा बताना चाहती हैं, बताइए। इराक। इराक में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम इराक में माबूस हुए थे। अच्छा जी, मरियम कौन से दरियाओं में तुगयानी हुई थी? कौन से दरिया जो है वो चढ़ गए थे इस तूफान के वक्त? इराक। नहीं, इराक तो उस मुल्क का नाम है ना। इराक के साथ दरिया कौन से बहते हैं? बताएं। दरियाए दजला। दरियाए दजला। दरियाए दजला, दरियाए दजला और दरियाए फरात। ठीक हो गया।
अच्छा, और फिर कौन बच्चा बताएगा किसकी आज बिल्कुल बारी नहीं आई? मैम मेरी। आयशा। आयशा बेटी की नहीं आई। आयशा, आप मुझे बताएं कि वो कश्ती फिर उस तूफान में, पानी में चलती रही, कहाँ जाके रुकी? मैम तुर्की के एक पहाड़ पे। पहाड़ का नाम क्या था? पहाड़। क्या? जी जोधी। बताइए। तुर्की में है वो पहाड़, और पहाड़ का नाम क्या है? मैम जोधी। जूदी पहाड़, कोहे जूदी। वेरी गुड, शाबाश। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो हम ने पढ़ा, इराक में आए, दरिया दजला और फरात के किनारे उनकी कौम आबाद थी। मौजूदा कूफा जो है शहर, वहां पर वो कौम आबाद थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, कौम ने नहीं माना, अल्लाह का अजाब आया। और फिर सिर्फ वो लोग बचे जो तौहीद पर कायम थे। और कहाँ गई कश्ती, कहाँ जाके रुकी? कश्ती कोहे जूदी पे जाकर रुकी। अच्छा, मैं एक आखिरी बात आप लोगों को बताती हूँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से। इस बात को आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है, और इस बात पर आप लोगों ने अमल करना है, ठीक है? ताकि हम जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो तबलीग की इतने बरस, उससे हम कुछ फायदा उठा सकें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, प्यारे बच्चों, अपनी कौम के लोगों को कहा था, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह के हजूर इस्तगफार करो, अल्लाह से कहो ए अल्लाह हमें माफ कर दे। अल्लाह ताला को जब हम कहते हैं ना, ए अल्लाह हमें माफ कर दे, तो ये बात अल्लाह ताला को बहुत प्यारी लगती है बच्चों, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम चाह नहीं रहे होते, हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बनना चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कोई ना कोई गलत काम हो जाता है, कोई ना कोई गुनाह का काम हो जाता है। तो जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है और उसके बाद हम अल्लाह ताला को कहते हैं अल्लाह हमें माफ कर दे, तो अल्लाह ताला को ये बात बेहद पसंद है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को कहा था, तुम लोग अल्लाह ताला से माफी मांगो, तो अल्लाह ताला इसके बदले में क्या करेंगे? आप पर अपनी रहमत नाजिल करेंगे, आपको रिस्क देंगे, आपको अच्छे, आपको औलाद देंगे, बेटे देंगे, और आपको माफ कर देंगे। अब आप लोग देखें, अगर आप लोग कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह ताला आपको खाने के लिए मजे मजे के फल देंगे, और भी बहुत सारी नेमतें देंगे, और अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर अपनी रहमतें भी नाज़िल फरमाएंगे। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह ताला की ढेरों नेमतें उसको मिलें, और अल्लाह ताला उससे राजी भी हो, खुश भी हो, और उस पर अल्लाह की रहमतें भी आए? कौन कौन चाहता है? मैम मैं चाहती हूँ। देखें, अब माशाल्लाह हफ्सा ने कहा मैं चाहती हूँ, और भी बच्चों ने कहा कि मैम मैं। बिल्कुल हम सब। वेरी गुड, शाबाश मुस्फिरा एंड मुस्तबशिरा। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दें, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएं, और हमें इस दुनिया में भी मजे मजे की चीजें दें, और आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस की मजे मजे की चीजें हमें दें। हम सब चाहते हैं ना? तो हमने हर वक्त क्या कहना है? हमने हर वक्त कहना है अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। आप मुझे बताइए, अस्तगफिरुल्लाह कहना मुश्किल है, आसान है? बहुत ज्यादा आसान। आसान है। तो आप लोग ना, आपसे अपनी आदत बनाइए कि उठते बैठते चलते फिरते, दौड़ते भागते, पढ़ते लिखते, खेलते कूदते, हर वक्त कहा कीजिए अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह हमें माफ कर दीजिए। जब भी कोई गलती हो जाए, पानी जाया हो जाए, अम्मी की बात नहीं मानी, पूछा भूल गए हैं, गलत बात मुझसे कह दी, कुछ भी हो गया है, और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला से कहिए अस्तगफिरुल्लाह। जैसे ही आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला की ढेरों रहमतें आप लोगों पे आएंगी, और अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें आपको मिलेंगी, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, इंशाल्लाह ताला। चलें भाई, यहाँ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह ताला मेरे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को, अलीशा, मरियम, हुरैन, मुस्फिरा, मुस्तबशिरा, हफ्सा, आयशा, आमिना, आमिना नहीं नजर आ रही है, क्लास से गायब हो गई हैं। सब बच्चे जो मैम मौजूद हैं क्लास में, वो भी, और जो मौजूद नहीं है वो भी, सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, और आप लोगों पर अल्लाह ताला की ढेरों मैम जी। रहमतें हो। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, मैम जी। अपना होमवर्क वक्त पे करें और वक्त पे जमा करवाएं। हाँ जी, जिस बच्चे ने जो बात करनी है करें, क्लास का टाइम खत्म हो चुका है, अभी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो मैम जाएगी। मैम कल जी, की और आज की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें।
जी बेटा, जरूर मिलेंगी रिकॉर्डिंग्स आपको, क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, आप लोगों को क्लास से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। ओ, ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व हाफिज। बिहम्दिका, अशहदु अन ला अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, हाफिज। अस्तगफिरुका व अल्लाह अतूबु इलैक। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह